सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। कुछ लोगों को लग रहा है कि इराक ईरान में फ्यूचर क्या होगा, ऑयल महंगा हो जाएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन अजमेर एंड वहां पे इनॉग्रेशन हुआ है एक कैंपेन का, स्टार्ट हुआ है कैंपेन। कैंपेन क्या है? लड़कियों को लगेगी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? एचपीवी, है ना। अब जैसे ही एचपीवी आता है तो यहीं से शुरू हो जाता है काम कि सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एचपीवी। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एचपीवी, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करना है कि इट्स अ वायरस। एच स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पैपिलोमा एंड वी स्टैंड्स फॉर वायरस। ठीक है साहब, ये तो बता दिया। अब बात आती है कि अगर तुम किसी चीज का वैक्सीनेशन कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्रिटिकल केस है, अदरवाइज इतने बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन लॉन्च करना बहुत महंगा काम है। अच्छा, पहले मैं तुमको एक चीज बता दूं कि एचपीवी की जो वैक्सीन आ रही है मार्केट में, वैक्सीन इन मार्केट, वो हैं अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए से लेके 4500 रुपीज तक की रेंज में। और एचपीवी का जो वैक्सीनेशन या इस तरह की बात जब भी तुम करते हो तो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट एचपीवी की वजह से जो फीमेल है उसमें हो सकते हैं दो बड़े इशू। वन इज सर्वाइकल कैंसर, जिसको ज्यादा सही अगर मैं बोलूं तो कह देंगे सर्विक्स का कैंसर। एंड सेकंड उसके अंदर हो सकता है वेजाइनल वार्ट्स। वार्ट बोलते हैं मस्सों को। मस्सा होता है ना, एक तो होता है मोल तिल, एक होता है मस्सा आउटग्रोथ ऑन द स्किन, तो वो होता है वार्ट। तो वेजाइना के अंदर वार्ट्स होने लग जाते हैं। अब पहले एक चीज समझो, एचपीवी क्या चीज है? तो कि ठीक है सर वायरस है। अब जब भी कभी वायरस की बात मैंने की है तो तुमको हमेशा मैंने सिखाया वायरस मींस बैक्टीरिया से अलग है। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया? ये वायरस के पास दो चीजें हैं, एक उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के नाम पे या तो आरएनए है या डीएनए है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एचपीवी कैसा वायरस है? एचपीवी कैसा वायरस है? जैसे कोरोना आरएनए वायरस था, जैसे एचआईवी आरएनए वायरस था, वैसे एचपीवी डीएनए वायरस है। एचपीवी आरएनए वायरस नहीं है। पहले सुन लेना फिर लिखना है, इसको दे दूंगा टाइम लिखने का। तो एचपीवी इज विच वायरस? डीएनए वायरस। अब डीएनए वायरस है तो इसका मतलब कोई भी आदमी बता सकता है कि इसका मतलब एचपीवी के पास क्या है? अपना एक डीएनए है। ये एचपीवी का डीएनए हो गया। क्या सिर्फ डीएनए से वायरस बन जाता है? नहीं, डीएनए और आरएनए के साथ क्या होना चाहिए? एक कैप्सूल। याद है ना, वायरस का कैप्सूल। उसकी बॉडी में दो ही चीज है, तीसरी चीज है ही नहीं। अब इसका जो कैप्सूल है, इस तरह से कैप्सूल बना दो बाहर। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर वायरस के कैप्सूल में लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बट एचपीवी जो है उसके कैप्सूल में सिर्फ क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो आई कैन से एचपीवी जो है वो दो ही चीजों से मिलकर बना है। एक तो उसके पास खुद का डीएनए है और उस डीएनए के ऊपर क्या लिपटा हुआ है? प्रोटीन। तो आई कैन से कि ये अगर प्रोटीन है और ये अगर उसका डीएनए है तो ये क्या बना दिया मैंने? एचपीवी वायरस। अब ये जो एचपीवी वायरस है, इसको जब पूछा किसी ने कि बताओ क्या खाना पसंद करोगे, तो ये क्या बोलता है? वैसे तो देखो मैं सब खा लेता हूं, बट मेरा फेवरेट फूड है केराटिनाइज्ड सेल्स। कौन सी सेल्स? केराटिनाइज्ड सेल्स। जैसे मेरे से कोई बच्चा पूछता है सर मेरा सिलेक्शन हो गया, कौन सी मिठाई लेके आऊं? मैं क्या बोलूंगा? देखो ड्राई फ्रूट्स में खाता नहीं हूं, मेरे को एलर्जी है, बट अगर पूछ ही रहे हो तो स्पंजी रसगुल्ले ले आओ अच्छे वाले। आई लव टू ईट स्पंजी रसगुल्ले। ठीक है, ऐसे इससे पूछा बताओ क्या खाना पसंद करोगे? कौन है ये? एचपीवी वायरस। क्या बोल रहा है? किसको खाना है मेरे को? केराटिनाइज्ड सेल्स। अब केराटिनाइज्ड सेल्स कहां होती है? तो केराटिनाइज्ड सेल्स कहां होती है, इसका आंसर तुमको मिलेगा। तुमने अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम बता ही दोगे 9th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 कौन सा था? यस, बिल्कुल सही बोल रही है पूरी क्लास, है ना। यही तो गजब का जलवा है तुम्हारा। टिश्यू, याद है ना? टिश्यू कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन से? एक वो जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक वो जो घर में रखते हैं। नहीं, अच्छा वो टिश्यू पेपर होता है। बताओ कौन कौन से टिश्यू थे? याद है ना? चैप्टर तो याद है, टिश्यू 6 चैप्टर। सेल के बाद हिंदी में, आप हिंदी में पढ़े हो, इंग्लिश में पढ़े हो? अच्छा, हिंदी में उत्तक बोलते हैं उसको, है ना। तो टिश्यू दो टाइप का था। कौन कौन सा था बेटा? बिल्कुल सही बोल रही है पूरी क्लास। पहले था कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू,
फिर आया था कौन सा, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में याद है दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक वो जो ग्रोथ कराता है, दूसरा वो जो परमानेंट टिश्यू। ग्रोथ कराने वाले में याद है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ा था, एक आया था याद है तो एपिथीलियम, याद है एपिथीलियम। कनेक्टिव टिश्यू में नहीं जाएंगे अपन, कनेक्टिव टिश्यू में बोन, बोन तुमको सारी बोन्स के नाम याद है, मेरे को पता है, ब्लड का सारा कॉम्पोजिशन तुमको याद है ना। अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ एनिमल टिश्यू में बात करेंगे किसकी, एपिथीलियम। अच्छा, एपिथीलियम में याद है स्क्वामस एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम में याद है फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथीलियम। तो फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथीलियम कहां थी, याद करो, चीक्स के अंदर। टंग को अपने चीक्स के अंदर टच करो, गाल के अंदर है ना, जीभ लगा के देखो, ऐसे कुछ अलग फील होगा तुमको। ये वाली जो सेल्स है ना, ये दो जगह ही होती है, जीभ टच करो अंदर, गाल के अंदर की साइड, ऐसे सॉफ्ट भी है और लेयर्स भी है उसमें। ये क्या है, ये स्क्वामस एपिथीलियम है। स्क्वामस का मतलब ऐसे 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 लंबा खिंचा हुआ, और वो सेल्स जो है बिछ गई हैं ऐसे, जैसे उनके ऊपर रोलर चला दिया किसी ने। ऐसी की ऐसी सेल्स जो हैं वो वेजाइना में, इनको बोलते हैं केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। ये जो केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं, ये दो जगह पे हैं। कहां कहां पे हैं, बोलो यार, केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल बताया ना अभी अभी, कहां कहां पे, एक तो ओरल कैविटी में और दूसरा वेजाइनल कैविटी में। ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल में ओरल में और पेनिस पे, यहां पे मिलती हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को टारगेट करता है कौन बेटा, एचपीवी। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब एचपीवी की वजह से कैंसर होता है क्या, यस हो भी सकता है। क्यों हो सकता है, इसका रीजन सुन लेना। कोई भी सेल है बॉडी की, उसको अगर तुम कंटिन्यूअसली बार बार डैमेज करोगे, रिपेयर होगी, डैमेज करोगे, रिपेयर होगी, डैमेज करोगे, रिपेयर होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसा बहुत बार देखा है। तो वो कहते हैं ना लोग कि पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आने से कैंसर होता है। पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आने से नहीं होता। तुम वो सब्जी खा रहे हो जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड्स बने किस लिए हैं, टू डैमेज द डीएनए। वो पेस्टिसाइड तुम्हारी बॉडी में जाएगा, जाके तुम्हारी सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। बॉडी क्या करेगी, उसको रिपेयर करेगी। अब बार बार तुम वही खाते जाओगे, वही। अब तुम तो देखो पैकेट और प्रोसेस्ड फूड खाते ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो अवेयर बच्चे हो, है ना। तुम थोड़ी खाते हो ऐसा कुछ भी, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डरे जो बार बार बॉडी को क्या कर रहे हैं, अपनी को डैमेज कर रहे हैं। बॉडी रिपेयर हो रही है, किसी दिन अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, कैंसर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे दो लड़कियां हैं, इसका नाम रख देते हैं चुन्नी, और दूसरी लड़की का नाम क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं क्या, मुन्नी। ध्यान से सुनना, दोनों लड़कियों की बॉडी में कौन एंट्री कर गया, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या दोनों लड़कियों को कैंसर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एचपीवी का काम है किसको डैमेज करना, डीएनए को डैमेज करना। किसके डीएनए को डैमेज करना बेटा, कौन सी सेल्स थी, भूल गया यार मैं। केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स, स्पेशली कौन कौन से ऑर्गन की, ओरल कैविटी की और वेजाइनल एरिया की, दो जगह की सेल्स को डैमेज कर रहा था। अब डीएनए डैमेज हुआ। चुन्नी जो है वो रोज मेडिटेशन करती है, एक्सरसाइज करती है, और सबसे बड़ी चीज, चुन्नी स्ट्रेस नहीं लेती। लोग कह रहे हैं ना स्ट्रेस से कैंसर हो रहा है, स्ट्रेस से कैंसर नहीं हो रहा। एक्चुअल में होता क्या है, जो आदमी स्ट्रेस में रहता है ना, उस आदमी का डीएनए रिपेयर नहीं होगा। इसीलिए तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो तुम लोग रात को जगते नहीं हो, 8-9 बजे के बाद स्क्रीन देखते नहीं हो। बॉडी को शट डाउन करने का तुमको मालूम है मैकेनिज्म, तुमको पता है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज करने के बाद भी एकदम से बैठना नहीं है, बॉडी को क्या करना है, धीरे धीरे शट डाउन करना है, जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, है ना। अगर हमने बिना शट डाउन किए सीधा पीसी को, सिर्फ हमने क्या किया, उसका पीसी चल रहा है बेटा, 5-7 प्रोग्राम चल रहे हैं, विंडो खुली हुई है, और हमने सिर्फ उसकी स्क्रीन ऑफ कर दी, मॉनिटर ऑफ कर दिया, क्या पीसी ऑफ हुआ है, बैकग्राउंड में सारे ऐप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तुमको पता है ये हमारी ब्रेन पे भी होता है। वट एवर वर्क वी आर डूइंग, उसको हमें सोने से 1 घंटे पहले क्या करना है, बंद करना है। स्टडी इज एन एक्सेप्शन, स्टडी भी हार्ड कॉपी वाली, बिकॉज उसमें तुमने देखा होगा कई बार ऐसा होता है नोटबुक के अंदर ही नींद आ जाती है। बट ऐसा कब होता था, 3-4 साल पहले तक, जब तुम पढ़ाई अच्छे से करते थे, है ना। अब ध्यान से सुनना, इसकी बॉडी डीएनए को रिपेयर भी कर रही है। दूसरी तरफ ये बच्चा है, ये बच्चा क्या करता है बेटा, टेंशन लेता है, बहुत सारा सोचता है, एक्सरसाइज करता नहीं है, खाने में कुछ भी खा रहा है, कभी भी खा रहा है, और बाहर का ही खाता है हमेशा। और पढ़ाई कैसे करता है, कभी कभी तो इतनी पढ़ाई कर ली, कभी इतनी सी कर ली, कभी इतनी, फिर 10 दिन नहीं करी, ठीक है। तो ये बच्चा स्ट्रेस ले रहा है। स्ट्रेस ले रहा है
तो क्या होगा बेटा इसके साथ? डीएनए डैमेज होगा क्या स्ट्रेस लेने से? नहीं, क्या होगा? डीएनए रिपेयर होने की रेट क्या हो जाएगी? लेस या लो रहेगी। तो इसलिए कहते हैं स्ट्रेस लेने वाले लोगों में कोई भी टाइप का कैंसर है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एचपीवी आया और एचपीवी ने डैमेज कर दिया, तो जो डैमेज कर दिया उन लोगों में कैंसर की प्रोबेबिलिटी हाई मिल गई। तो इसका मतलब यह है कि सर्विक्स का जो कैंसर होता है, एचपीवी उसके चांसेस क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अच्छा, सर्विक्स क्या होता है ये तो पता ही है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज लाइक दिस। यहां पे फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन होता है, क्या बोलते हैं फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को? ओवरी, है ना? एक ओवरी राइट साइड में, एक ओवरी लेफ्ट साइड में। लड़का लड़की में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लड़कों में ओवरी बाहर चली गई और क्या बन गया? टेस्टिस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है? फीमेल की बॉडी में यूट्रस होता है, यूट्रस का काम क्या है बेटा? यस, बेबी को होल्ड करके रखना। अब यूट्रस जो है उसकी ओपनिंग जहां होती है बेटा, उस कैविटी को क्या बोलते हैं? ये है वेजाइना, और ये जो नैरो ओपनिंग है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, यही क्या है? सर्विक्स। यहां पे वो सेल मिलती है बेटा जिनको डैमेज करता है कौन? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्योंकि जेनिटल एरिया में मिलता है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये ट्रांसमिट कैसे होगा? तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से यस हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एक प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को दे सकती है? यस, अगर नॉर्मल बेबी बर्थ हो रहा है तो यस देयर आर चांसेस। वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं इसको। वर्टिकल का मतलब एक जनरेशन से अगली जनरेशन में आ गया, मम्मी से बच्चे के पास आ सकती है डिजीज। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमें यह पता लगा कि इंडिया में जो फीमेल है उनके अंदर नंबर 1 पे प्रॉब्लम जो कर रहा है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो जनरली 40 प्लस की एज में हो रहा है, मतलब बियॉन्ड 40 जो लेडी है उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। तो अब क्या हुआ बेटा कि ब्रेस्ट कैंसर 40 प्लस में जा रहा था, नंबर 1 पे ये था। नंबर 2 पे फाइंड आउट किया तो पता लगा कौन सा कैंसर? सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर जो था वो प्रोमिनेंट था। अब ये प्रोमिनेंट था तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। फिर पता लगा कि थाउजेंड्स, कोई बोल रहा है 60,000, कोई बोल रहा है 80,000 फीमेल जो हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है ये अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई इसके लिए तो क्या लाना चाहिए, हमें वैक्सीन लाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर लेके आई वैक्सीन। अच्छा, इंडिया में वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर और सर्विक्स कैंसर इज ऑलरेडी अवेलेबल, पहले से भी अवेलेबल है, बट मैंने बताया प्राइस बहुत हाई है। तो तुमको हमेशा ये बात बतानी है कि इंडिया जैसी कंट्री जहां पे अप्रोक्सीमेटली 27 से 29% लोगों को हम पुअर क्लास बोलते हैं, वो लोग कैसे 4,000 रुपए का वैक्सीन अपनी लड़की के लिए खरीदेंगे? और लड़कों के लिए तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है वैसे ही, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन जब हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि लेट्स डू वन थिंग, एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ये कैंपेन स्टार्ट किया है, डेट क्या है? 28 फेब 28 फेब से 28 फेब 2026। कहां से स्टार्ट हुआ है बेटा? अजमेर से। किसने स्टार्ट कराया है? मित्रों ने स्टार्ट करवाया है। और इसमें एक चीज याद रखनी है तुमको कि ये वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है कोविड की तरह। इस वैक्सीन में एक टर्म यूज हुआ है, कंसेंट। क्यों हुआ है कंसेंट? क्योंकि ये लगेगा उस लड़की को जो 14 ईयर प्लस है और 15 ईयर की हुई नहीं है, 14 की हो चुकी है, 15 की हुई नहीं है, सिर्फ उनको लग रही है अभी ये फ्री वाली जो है। अब यहां पर एक बड़ा पेंच आता है निकल के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसलिए कर रही है सो दैट लोगों में अवेयरनेस आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, फ्यूचर में हम और लोगों के लिए भी अवेलेबल कराएंगे। तो अभी क्या है कि अभी इन लोगों के लिए है और एक मिशन चल रहा है, कितने दिन का? 90 डेज का मिशन है। इस 90 डेज के मिशन में बेटा क्या लगाएंगे? एक डोज लगा रहे हैं इसकी, सिंगल डोज। कहां लगती है बेटा ये डोज? ये लगती है अपर आर्म पे,
कौन से वाले पे? लेफ्ट साइड के अपर आर्म पे। आधी लड़कियां तो वैसे ही मना कर दिए देख के, यहां नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन, कि क्यों, बस यहां वाले से बहुत डर लगता है। गॉट इट? बट वो लगेगी जहां लगेगी। अब बात आती है कि ये जो वैक्सीन है ये कौन सी वैक्सीन है। तो यहां पर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई नॉट इंडियन वैक्सीन। फ्री स्कीम में जो वैक्सीन गवर्नमेंट लेके आई है वो यूएस की एक कंपनी की वैक्सीन है, मर्क कंपनी की, MERC के, मर्क की। तुमको सिर्फ नाम याद रखना है। वैक्सीन का नाम बहुत ही प्यारा नाम है, गार्डासिल। क्या नाम है? गार्डासिल की दो तीन तरह की वैक्सीन आती है, गार्डासिल 4 आती है, गार्डासिल 9 आती है। गार्डासिल 9 को बेस्ट माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी लेके आई है? गार्डासिल 4 लेके आई है। अब क्वेश्चन फिर आता है, व्हाट इज 4 एंड 9? तो जो एचपीवी था, कौन था एचपीवी? याद है ना? एचपीवी के पास क्या क्या था? डीएनए एंड प्रोटीन। तो एचपीवी का जो डीएनए है ना, उसके बेसिस पे और उसके प्रोटीन के बेसिस पे एचपीवी अलग अलग टाइप का है। कितने टाइप का है? एचपीवी होता है 174 टाइप का। कितने टाइप का? 174 टाइप का। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तक है 174, हो सकता है 3-4 आज फिर मिल गए हो, बिकॉज इसमें रिसर्च करते हैं, सब जगह मिलते रहते हैं। एक तो कुत्ते के मुंह में मिल गया, तो जिन कुत्तों के ये जो गम्स होते हैं ये सूजे हुए रहते हैं बीच बीच में, उनके एचपीवी मिल रहा है। बिल्लियों में मिल रहा है, बहुत सारी जगह पे मिल रहा है बहुत कुछ। बिल्ली का तो तुमको पता ही है ना, कोई भी बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने जीके पढ़ा है और जो ये नहीं जानता हो कि कुत्ते के काटने से ज्यादा डैमेज करता है बिल्ली का चाटना। इसलिए समझदार आदमी कुत्ते को टच करके हाथ धोएगा, उतने ही ज्यादा अच्छे से हाथ तब धोएगा जब वो बिल्ली को कैरस कर रहा है, बिल्ली को खिला रहा है, बिकॉज बिल्ली का सलाइवा बिल्ली के मुंह से ज्यादा उसकी बॉडी पे है। अब बात आती है गार्डासिल 4 क्या है और गार्डासिल 9 क्या है, तो ध्यान से सुनना। क्या इन सब में कोई डिफरेंस है? माइनर लेवल पे डिफरेंस है, बाहर से देखने में सारे एक जैसे हैं। ये कौन है? तो ये बोल रहा है अपन एचपीवी है, अपन एचपीवी है, अपन एचपीवी है, सब बोल रहे हैं हम क्या है? एचपीवी है। ये क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसे हो गया जैसे आईएएस में सिलेक्शन के बाद हर कोचिंग वाला कहता है हमारा स्टूडेंट है। देखा ना, सब जगह फोटो मिलेंगे टॉपर के, है ना? तो फिर क्या है, और डेप्थ जाके एनालाइज करो तो पता लगा इनके डीएनए में छोटा छोटा डिफरेंस है। तो डीएनए में जो डिफरेंस मिला उसके बेसिस पे किसी की मम्मी ने उसको बोला मेरे बेटे का नाम होगा HPV11। गॉट इट? किसी ने बोला मेरे बेटे का नाम होगा HPV6, किसी ने बोला मेरे बेटे का नाम होगा 16, किसी ने बोला मेरे बेटे का नाम होगा 18, किसी ने बोला मेरे बेटे का नाम होगा 3, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता लगा कि जो HPV है ये 2 टाइप का है बेटा। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएटेड होते हैं ना, इनको बोलते हैं बेटा स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स। जैसे बच्चे 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे बच्चे और एक गंदे बच्चे। अच्छे बच्चे सारे कहां गए? मेरी क्लास में आ गए, है ना? गंदे बच्चे कौन है? जो इस क्लास से बाहर बैठे हैं। देख कैसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हाँ मैं हूं, है ना? ठीक है। अब जो एचपीवी के स्ट्रेन्स होते हैं उन स्ट्रेन्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया बेटा। एक को बोला हाई रिस्क, दूसरे को बोला लो रिस्क। हाई रिस्क लो रिस्क का मतलब क्या? हाई रिस्क वो जो बॉडी में जाएंगे तो हो सकता है क्या हो जाए बेटा? कैंसर हो जाए। कौन से वाला कैंसर हो जाए? सर्विक्स का कैंसर हो जाए। और अगर क्या हुआ, हैंग हो गया तो बात नहीं आ जाएगा। अगर लो रिस्क वाले हैं तो इससे कैंसर नहीं होगा, बट इससे क्या हो सकता है? वेजाइनल वार्ड्स हो सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया कि इंडिया में कौन कौन से स्ट्रेन से सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस है। अब जो रिच लोग थे उनके लिए मर्क कंपनी ने निकाली गार्डासिल 9। मतलब क्या है कि ये तुमको कितने से? 9 टाइप के स्ट्रेन से प्रोटेक्शन देगा। और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कैंसर आ रहे थे वो 4 स्ट्रेन से आ रहे थे बेटा, HPV 16, 18, 6 एंड 11। इन चारों को मिला के जो बनाई उसका नाम क्या हो गया? गार्डासिल। ओ, व्हाट माय पॉइंट? यस सर, नो सर। एक चीज और इसके अंदर याद रखना, यूविन। व्हाट इज यूविन? यूविन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विंडो। ये क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विंडो का मतलब क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेहतरीन प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको UIP बोलते हैं। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। उसमें क्या करते हैं? बच्चे के इंजेक्शन लगाते हैं। तो उन इंजेक्शंस के लिए तुम किसी भी सिटी में हो, गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा?
यूविन, यूविन पे जाके तुम्हारी एक आईडी बनेगी, मोबाइल नंबर डालना है तुमको, उसके बाद तुमको कराना है वैक्सीनेशन तो भी, किसी बच्चे का कराना है तो भी, वहां जाके तुम करवा सकते हो, और ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा हमेशा। वो ये भी बताएंगे कि आज के दिन इस सेंटर पे इम्यूनाइजेशन हो जाएगा तुम्हारा, उसमें शेड्यूल भी कर सकते हो कि 12 बजे हम जाएं, जाते ही हमारे बच्चे के इंजेक्शन लगना चाहिए, डन। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर 90 डेज स्पेशल मिशन में 14 से 15 वाली लड़कियों को लिया है, आगे जाके इसको हमने, अच्छा इसको भी यूविन पे ले लिया है, आगे जाके हम इसको पार्ट बना देंगे किसका, यूआईपी का। व्हाट इज यूआईपी? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।